लगभग सभी खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रतिबिंब बनाते हैं जो उल्टा होता है। इसलिए हमें दूर की वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इस उपकरण में संशोधन की आवश्यकता है। चलिए पता लगाते हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी हमें एक आवर्धित लेकिन उल्टा प्रतिबिंब देता है। हालांकि गैलीलियन दूरदर्शी हमें एक सीधा प्रतिबिंब देता है, लेकिन इसका दृश्य क्षेत्र काफी छोटा होता है। पार्थिव दूरदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो हमें एक बड़े दृश्य क्षेत्र के साथ एक सीधा प्रतिबिंब प्रदान करता है। एक खगोलीय दूरदर्शी की तरह पार्थिव दूरदर्शी में भी दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO अधिक होती है और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी FE कम होती है। सीधा प्रतिबिंब पाने के लिए अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस के बीच कम फोकस दूरी f का एक उत्तल लेंस रखा जाता है, जिसे हम सीधा लेंस कहते हैं। अब आइए देखें कि ये तीनों लेंस मिलकर किस प्रकार प्रतिबिंब बनाते हैं। जब दूर की वस्तु से आने वाली किरणें अभिदृश्यक लेंस पर पड़ती हैं, तो ये एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब P1 अपने फोकस बिंदु के पास उत्पन्न करता है। सीधे लेंस को व्यवस्थित किया जाता है P1 से 2f की दूरी पर, तो ये एक सीधा प्रतिबिंब P2 P1 के समान आकार का 2f पर बनाता है, सीधे लेंस के दूसरी तरफ। फिर से ये सीधा प्रतिबिंब P2 अभिनेत्र लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य करता है तथा यह एक सीधा और आवर्धित अंतिम प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार हमें एक आवर्धित और सीधा अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन सीधे लेंस के कारण दूरदर्शी की नलिका की लंबाई 4f तक बढ़ जाती है। इस प्रकार हमने अध्ययन किया कि कैसे एक पार्थिव दूरदर्शी हमें एक सीधा अंतिम प्रतिबिंब प्रदान करता है। सारांश: हमने समझा कि एक पार्थिव दूरदर्शी हमें बड़े दृश्य क्षेत्र के साथ एक आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब देता है। हमने देखा कि इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक अभिदृश्यक लेंस जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है और अभिनेत्र लेंस जिसकी फोकस दूरी कम होती है। यहाँ अभिदृश्यक लेंस एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तथा सीधा लेंस उसी आकार का एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अभिनेत्र लेंस एक सीधा और आवर्धित अंतिम प्रतिबिंब बनाता है। हमने देखा कि खगोलीय और पार्थिव दूरदर्शी दोनों अपने कार्यों को करने के लिए लेंस का उपयोग करते हैं। प्रश्न ये है कि क्या ऐसे उद्देश्यों के लिए दर्पण का इस्तेमाल किया जा सकता है?